राम के अभिषेक की तैयारी और कैकई के दो वरदान। भरत के मामा युधाजित अपने पिता की आज्ञा से भरत को लेने के लिए अयोध्या आए थे। जैसे ही अयोध्या में पहुंचकर उन्हें बारात का समाचार मिला, तब वे भी जनकपुर जा पहुंचे। जनकपुर से लौटने पर कुछ दिन बाद राजा दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को कैकई देश भेज दिया। नाना और मामा ने उन्हें बड़े लाड प्यार से रखा। भरत की इच्छा अपने नगर लौटने की होती तो उनके नाना अनुरोध कर उन्हें रोक लेते। इस तरह ननिहाल में रहते भरत और शत्रुघ्न को काफी दिन हो गए। अयोध्या में केवल राम लक्ष्मण रहे। अब राम राजकाज में पिता का हाथ बटाने लगे। राम सदा दूसरों की भलाई की बात सोचते और सदाचार का पालन करते। जैसे वे नम्र और विद्वान थे, वैसे ही शूरवीर और पराक्रमी भी। छोटे बड़े सबसे वे प्रेम पूर्वक मिलते थे। क्रोध में भी किसी से दुर्वचन नहीं बोलते थे। प्रजा उनको बहुत चाहने लगी। राम के कामों से राजा दशरथ भी बड़े प्रसन्न थे। वे अब बूढ़े भी हो चले थे। उन्होंने निश्चय किया राम को युवराज बना दिया जाए। राजा ने मंत्रियों से सलाह की और कैकई राज और मिथिला नरेश को छोड़कर सब मित्र राजाओं को अयोध्या आने का निमंत्रण भेजा, जिससे उनकी सम्मति भी मिल जाए। निश्चित समय पर सभा भवन में आमंत्रित राजागण आ गए। अयोध्या वासी भी उपस्थित हुए। राजा दशरथ ने सबके सामने राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव रखा। सबने एक स्वर से राम की प्रशंसा की और उनके गुणों का वर्णन करते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया। राजा ने सबको धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं कल ही राम का अभिषेक करना चाहता हूं। आप लोग उत्सव में सम्मिलित हों। इस घोषणा के बाद उन्होंने सुमंत को भेजकर राम को सभा में बुलवाया। राम के आसन ग्रहण करने पर राजा दशरथ बोले, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। सावधानी से तुम राजधर्म का पालन करना और इस कुल की मर्यादा की रक्षा करना। सभा विसर्जित करके राजा दशरथ अपने भवन में चले गए। राम से एकांत में बात करने के लिए उन्होंने राम को फिर से बुलवा लिया। राजा दशरथ राम से बोले, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और राजकाज चलाने में अपने को असमर्थ पाता हूं। न जाने मेरी आंखें कब बंद हो जाएं। भरत भी इस समय ननिहाल में है। मैं चाहता हूं जनता ने तुम्हें राजा चुना है तो ये नेक काम मेरी आंखों के सामने संपूर्ण हो। ऐसे शुभ कार्यों में तरह तरह के विघ्न बाधाएं पड़ने का डर रहता है, इसलिए अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तुम भी आज की रात सावधान रहना और संयम से भी रहना। राम उठकर माता कौसल्या के पास गए। माता को प्रणाम करके उन्होंने राज तिलक की सब बातें सुनाई। माता ने पुत्र को हृदय से लगा लिया और हर्ष से फूली न समाई। फिर वे मंगल गान और दान पुण्य में लग गईं। ये शुभ समाचार नगर भर में फैल गया। नगर सजने लगा और चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। इधर एक ओर तो अभिषेक की तैयारियां हो रही थीं, उधर दूसरी ओर दूसरा ही कुचक्र चल रहा था। इस कुचक्र को चलाने वाली थी कैकई की मुहलगी दासी मंथरा। वो जैसी कुरूप और कुटिल थी, वैसी ही कुटिल भी थी। मंथरा को जैसे ही राम के अभिषेक का समाचार मिला, वो तत्काल कैकई के महल में पहुंची और बोली, अरे मेरी रानी, तू कैसी बेसमझ है। मौत तेरे सिर नाच रही है और तू सुख की नींद सो रही है। कैकई ने चौंक कर पूछा, मंथरा, क्या बात है, साफ क्यों नहीं बताती? राम तो कुशल से है, क्या भरत का कोई समाचार आया है? मंथरा बोली, और तो सब ठीक है, बस तुम्हारे सुख सौभाग्य का अंत होने वाला है। भरत को ननिहाल भेजकर राजा कल ही कौसल्या पुत्र राम को राजकाज सौंपने जा रहे हैं। ये सुनते ही कैकई बोली, इससे और अधिक प्रसन्नता की बात क्या होगी। मेरे लिए जैसे भरत वैसे ही राम। लो, ये हार मैं तुम्हें उपहार में देती हूं। मंथरा ने हार लेकर फेंक दिया और बोली, भोली रानी, अक्ल से काम लो। मुझे तो ये देखकर आश्चर्य होता है कि तुमको अपने निकट का संकट भी दिखाई नहीं देता। राज पाकर राम का हृदय भरत के प्रति बदल भी सकता है। कौसल्या राजमाता होंगी और तुम उनकी दासी बनोगी। कैकई फिर भी विचलित नहीं हुई। तब लंबी सांस लेकर मंथरा फिर बोली, पगली रानी, राम के राजा होते ही भरत मारे मारे फिरेंगे। राजा की विशेष प्रिय होने के मद में तुमने कौसल्या के साथ कैसे कैसे दुर्व्यवहार किए हैं, ये तुम जानती ही हो। राजमाता होते ही वे उन सब का तुमसे बदला लेंगी। इस संकट से बचने का एक ही उपाय है कि किसी तरह राम को वन भेज दिया जाए और भरत का राजतिलक हो। अब कैकई की बुद्धि पलटी।
अपना कार्य सिद्ध होते देख मंथरा बोली, रानी, याद करो, एक बार शंबासुर के विरुद्ध इंद्र की सहायता करने के लिए राजा गए थे। तुम भी पति के साथ गई थीं। तुम्ही ने रण क्षेत्र में राजा के प्राणों की रक्षा की थी। राजा ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। वे दोनों वरदान तुमने अब तक नहीं मांगे, अब मांग लो। कोप भवन में जा बैठो और जब राम की सौगंध खाकर राजा वचन दे, तब एक वरदान से भरत को राज तिलक और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। कैकई ने ऐसा ही किया। रात को जब राजा दशरथ कैकई के महल में पहुंचे तो उनको रानी के कोप भवन में जाने का समाचार मिला। इस खबर से राजा के प्राण सूख गए। कैकई उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय थीं। वे उनके शरीर पर हाथ फेर कर मनाने लगे। राजा ने कहा, तू क्यों ऐसी रूठी पड़ी है? तुझे मालूम है कि तेरी प्रसन्नता के लिए मैं रंक को राजा और राजा को रंक बनाने के लिए तैयार हूं। यदि किसी ने तुम्हारा अहित किया हो तो उसका सिर अभी कटवा लूं मैं। अपने पुण्यों और प्राण प्यारे राम की शपथ लेकर कहता हूं कि तुम जो कहोगी वही करूंगा। राजा ने जब राम की शपथ ले ली तो कैकई ने दोनों वरदान मांगे। राम के वनवास की बात सुनकर राजा सन्न रह गए और शोक के कारण मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद जब वे होश में आए तब राम राम कहकर उठ बैठे और कैकई को तरह तरह से समझाने लगे। वे कैकई से बोले, भरत को बुलाकर मैं उसका राज तिलक कर दूंगा, पर मेरे राम पर दया करो, मुझ पर दया करो। कैकई किसी तरह न मानी। वो बोली, राजन, आपकी बात रघुवंशियों जैसी नहीं है। आपके पूर्वजों ने सत्य पालन के लिए न जाने कितने कष्ट झेले। हरिश्चंद्र और शिव का नाम इसी कारण आदर से लिया जाता है। सत्य ही संसार में ईश्वर है। धर्म भी सत्य पर टिका है। सत्य से बढ़कर और कोई नहीं। सत्य को छोड़कर आप संसार को कैसे मुंह दिखाएंगे? रही मेरी बात, अगर आप वरदान नहीं देते तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और आप इस कलंक और अपयश का भार जीवन भर ढोते रहेंगे। राजा समझ गए कि अब कुछ होने वाला नहीं है। राजा रात भर बेसुध से पड़े रहे। सवेरे होने पर सुमंत कैकई के महल में समाचार लेने आए। राजा की दशा देखकर वे समझ गए कि कैकई ने कोई कुचाल की है। सुमंत ने कैकई से राजा के दुख का कारण पूछा। कैकई बोली, मैं कुछ नहीं जानती, राम को ही वे अपने मन की बात बताएंगे। राजा का संकेत पाकर सुमंत राम को बुलाने गए। थोड़ी देर में लक्ष्मण के साथ राम आ गए। राम को देखते ही दशरथ बेसुध हो गए और कुछ बोल न सके। तब कैकई ने राम को सब बातें बताईं, अपने वरदान की भी बताईं। पिता का रुख देखकर राम ने दृढ़ता से कहा, पिताजी की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैं अभी वन जाता हूँ। भरत को बुलवाकर उनका राज तिलक कर दीजिए। मैं भाई भरत के लिए सब कुछ छोड़ता हूँ। अब राम अपनी माता कौसल्या के पास गए और उनको कैकई के महल की सब बातें बताईं। ये समाचार सुनकर माता कौसल्या बेसुध सी हो गईं और अपने भाग्य को कोसने लगीं। मैं तो निरंतर अपने को घर की दासी मानकर सबकी सेवा करती रही। भरत को भी अपना बेटा ही माना, कैकई का भी बुरा नहीं चाहा। फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों? माता कौसल्या का दुख देखकर लक्ष्मण के क्रोध की आग भड़क उठी। श्री राम ने लक्ष्मण को समझा बुझाकर शांत किया और कहा, मेरे वन जाने की तैयारी करो।